बहादुरगढ़ नगर परिषद प्रधान के चुनाव मैदान में अब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी कूद गए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने सरोज बाला राठी को जिताने के लिए भाजपा कार्यकर्ता की बैठक ली। बैठक में जीत का मंत्र देते हुए धनखड़ ने कहा कि सबको मिलकर जनता के बीच जाना है, घर घर जाकर ट्रिपल इंजन की सरकार के फायदे बताने हैं। धनखड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नगर की सरकार चुनने का हक जनता को दिया है। सरोज बाला भारी मतों से जीत दर्ज करेंगी। पड़ेगा कि यहाँ तो बहादुरगढ़ में तो नगर परिषद जो है कांग्रेस के हाथ में थी, तो यहाँ तो बदलाव बड़ा भारी जरूरी है। और बाकी स्थानों पर भी जहाँ हमने पहले अच्छा काम किया है, तो आप देख रहे हैं कि 37.5 साल बाद दोबारा बीजेपी बनाई यूपी वालों ने। गुजरात वाले तो लगातार बनाते आ रहे हैं। उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई, तो जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, बीजेपी के साथ प्रो इनकम्बेंसी होती है। बीजेपी अच्छा काम करती है तो लोग उसको फिर से चुनते हैं और हर जगह चुनते हैं। कहूँगा कि छोटी सरकार के काम में हमने ये एक अच्छा फैसला लिया था, जिसके कारण से शहर के लोग तय करें कि शहर का चेयरमैन कौन हो। और जब ये फैसला लोगों के हाथ में आया तो लोग अच्छा फैसला करेंगे। हम ये बात कह रहे हैं कि भाई ट्रिपल इंजन सरकार का फ़ायदा होगा, क्योंकि जब ऊपर मोदी जी कोई फैसला 10 बजे करें, शाम को 4 बजे तक अगर अपने शहर में लागू हो जाए तो उसके कारण से चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। मैंने खुद देखा है। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने राज्यसभा चुनाव जीतने पर कृष्ण पवार और कार्तिकेय को बधाई दी। साथ ही हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि जो कभी नजरों से रुका करते थे, उन्हें नजरों से रोकने की कोशिश की गई। भाजपा के 1 दिन की ट्रेनिंग में जीत भाजपा को मिल गई। 10 दिन ट्रेनिंग दी, हमने 1 दिन ट्रेनिंग दी। जो कभी नज़रों से रुका करते थे, उनको हुड्डा साहब नज़ारों से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी रुके नहीं। फिर भी कुछ लोग जो है वो पार गए और उसके कारण से भाजपा के लोगों को लाभ मिला, कार्तिकेय शर्मा को भी लाभ मिला। तो इस नाते से मैंने विधायकों का आभार व्यक्त किया। जो आत्मा की आवाज़ पर कुलदीप जी ने वोट डाला, मैंने उनकी प्रशंसा की। और बलराज कुंडू ने भी वोट नहीं दिया, उसका भी हमको लाभ हुआ। अगर 90 में से गिनते तो 9000 में से काउंटिंग होती है, अब 8800 में से काउंटिंग हुई, तो उसका भी लाभ हुआ है। इसलिए उनके निर्णय का भी मैंने स्वागत किया। कुलदीप को आपका साथ देना महंगा पड़ा, कांग्रेस ने निकाल दिया। देखिए, कुलदीप जी का बहुत सुविचारित मत है, क्योंकि उतने बड़े एक कदावर नेता की कांग्रेस कदर नहीं कर पा रही थी, वो भी इस बात से आहत थे। और उनकी अभिव्यक्ति ये समाचार पत्रों में हम सब ने पढ़ी है। तो आपकी पार्टी में स्वागत होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच करेंगे तो विचार करेंगे। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ऊपर तक कमजोर हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र मोह में लिए गए गलत निर्णयों से कांग्रेस की हालत खराब हुई है। धनखड़ ने कुलदीप बिश्नोई को भी बड़ा नेता बताते हुए कहा कि उनकी कांग्रेस ने कदर नहीं की। अगर वो भाजपा में आने के लिए अप्रोच करेंगे तो विचार करेंगे। ऊपर से भी कमजोर हो रही है, और इस बारे में सबसे स्ट्रिक्ट टिप्पणी में अजय यादव की मानता हूँ। इसने कहा कि भाई हुड्डा साहब केवल और केवल अपने पुत्र मोह में, अपने पुत्र की प्रमोशन के लिए लगे रहेंगे, तो कांग्रेस की ऐसी स्थिति उनके इन निर्णयों के कारण से हो रही है, उनके पुत्र मोह के कारण से हो रही है। वहीं बहादुरगढ़ नगर परिषद से सरोज बाला राठी को जीत दिलाने के लिए धनखड़ के साथ पूरी भाजपा जुटी हुई है। पूर्व चेयरमैन करमवीर राठी की पुत्रवधू सरोज बाला भी लगातार जनसंपर्क कर रही है। करमवीर राठी ने कहा है कि अध्यक्ष चुने जाने के बाद नगर परिषद के अधीन आने वाले तमाम काम जनता की मर्जी से करवाए जाएंगे। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बहादुर की जनता से नमन करता हूं, जिन्होंने इतना प्यार, इतना सहयोग आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री सरोज राठी को जो दिया है। और हमने काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। पहले भी इस बहादुर की जनता ने 20 साल मेरे को पार्षद बनाया, 5 साल चेयरमैन बनाया। और हमारे अब पुत्रवधू श्री सरोज राठी जो चुनाव लड़ रही है, मेरे को इस बहादुर की जनता का पूरा भरोसा है कि हम अटूट वोटों से जिताएंगे, क्योंकि हमने हर समाज के 36 बरादरी का काम करने में भरोसा किया है। ऐसी हमारी सोच रही है कि नगर परिषद के अधीन कोई भी काम हो, चाहे हाउस टैक्स का हो, चाहे नक्शे का हो, कोई भी काम हो नगर परिषद के अधीन, हम तत्पर करते हैं उसको। ये समझते हैं कि हमारा ये कर्तव्य है, हमने करना चाहिए। बहरहाल बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद की दौड़ में 9 उम्मीदवार शामिल हैं। तो वहीं भाजपा के बड़े नेताओं का आशीर्वाद और समय मिलने से सरोज बाला राठी के चुनाव प्रचार में भी तेजी आई है। लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि बहादुरगढ़ की जनता किसे अपना समर्थन देकर नगर परिषद की कुर्सी सौंपती है।
बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।